हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का मैथ फिजी पे स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोग को डेसिमल यानी दशमलव दशमलव के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, दशमलव में हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसको हम फ्रैक्शन के पार्ट में लिखते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखते हैं, ये सब सारी चीज़ें आज हम इस डेसिमल के अंदर पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे क्या करना है, किस टाइप से। क्योंकि देखो पॉइंट के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमको दशमलव के कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें कैसे आएंगी। तो आज हम उसके बारे में पूरा का पूरा क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो क्या पहुंच जाए आसानी से। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले दशमलव ध्यान से देखेंगे कि दशमलव का पहला चीज़ क्या है कि इसको हम बोलते हैं डेसिमल भिन्न, मतलब दशमलव भिन्न बोलते हैं किसको, जब हम किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, किसी भी भिन्न का जो हर होता है वो हमेशा 10 के फॉर्म में हो, मतलब 1 के आगे 0 के फॉर्म में हो, तो इसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 1/10, 1/100, 1/1000 और 1/10,000। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इस टाइप के आपको भिन्न मिले कि जो उसका हर है हमेशा 10 के फॉर्मेट में हो, मतलब 1 के आगे 0 के फॉर्मेट में हो, तो हम ऐसी भिन्न को बोलते हैं दशमलव भिन्न। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम इसमें सीख लेते हैं, क्या क्या इसके प्रॉपर्टी होती है। ध्यान से देखना, किसी भी संख्या के कोई भी संख्या है, जैसे 12.2, ठीक, मान के चलो ये हमारे पास क्या है, डेसिमल संख्या है, एक दशमलव संख्या है। कह रहा इसके दाईं तरफ हम कितना भी जीरो लगा लें, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब उसका जो मान है वो 12.2 ही रहेगा, 12.2 रहेगा। मतलब किसी भी दशमलव संख्या में अगर हम उसके बाईं तरफ कितना भी जीरो लगा लें तो कह रहा है कि उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना, दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के बाईं तरफ नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास 12.2 है, अगर हम इसके बाईं तरफ लगाते हैं कि ऐसा, तब दिक्कत हो जाएगी, तब तो ये क्वांटिटी जो है वो 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 12 से 120 हो गया है। ठीक, इधर आप नहीं बढ़ा सकते हो, मतलब बाईं तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं, हम दाईं तरफ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसी भी संख्या के, किसी भी दशमलव संख्या के हम दाईं तरफ कितना भी जीरो क्या कर सकते हैं, अपने आप में हम लगा सकते हैं। अब कह रहा है कि कोई भी पूर्णांक संख्या हो हमारे पास, जैसे दूसरा पॉइंट है कि कोई भी पूर्णांक है, जैसे मान के चलो 12 है, अगर हमको इसके बाद दशमलव लगाना है तो याद रखना, दशमलव लगा के हम 0 लगा सकते हैं, कितना भी जीरो दे सकते हैं, इसके मान में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर का कुल दशमलव स्थान की संख्या बराबर हो। तीसरा पॉइंट अब ध्यान से देखेंगे, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है वो देख लो। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कोई भी भिन्न हो, कोई भी भिन्न ले लो, जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है 13.17 डिवाइड बाई 53.68। कह रहा इस टाइप के भिन्न हो जहाँ पे अंश और हर में दशमलव के बाद का जो संख्या है वो सेम है। कह रहा है जिस किसी भिन्न में, जब किसी भिन्न में, दशमलव भिन्न में, यानी दशमलव भिन्न में, कह रहा है दशमलव भिन्न में अंश और हर में दशमलव के बाद की संख्या अगर समान है तो हम इस दशमलव को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मतलब अगर दशमलव हटा दोगे तब भी इसके वैल्यू में, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कह रहा है कि जब कभी भी क्या करना है, पहला मैंने पॉइंट बताया कि ये क्या है, ये दशमलव भिन्न है, क्योंकि ये ऐसा भिन्न है जिसका हर हमेशा 10 के मल्टीपल में है।
ठीक। और दूसरा हमने पॉइंट आपको समझाया कि किसी भी दशमलव संख्या के बाईं तरफ हम कितना भी जीरो लगाते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, कोई पूर्णांक है उसके बाद पूर्णांक के बाद दशमलव लगा के कितना भी हम जीरो लगा सकते हैं उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा कह रहा है कोई भिन्न हो जो अंश और हर में दशमलव के बाद संख्या समान हो। दशमलव के बाद संख्या समान हो तो कह रहा है ऐसे भिन्न का हम दशमलव क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कह रहा है दशमलव संख्या का ध्यान देखेंगे। दशमलव संख्या का पहला आपको टाइप हम पढ़ाने वाले हैं इसमें कि टाइप वन में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी दशमलव संख्या को हम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, कैसे परिवर्तित करेंगे कि ये जो दशमलव संख्या है इसका भिन्न मान क्या होगा उसके बारे में हम आप देखेंगे। भिन्न में भी दिया रहेगा तो भिन्न से दशमलव में कैसे चेंज करेंगे वो भी हम सिखाएंगे आपको। तो ध्यान से देखना, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास 1.23 है, हमारे पास एक दशमलव संख्या है क्या, 1.23। 1.23 इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है भिन्न में। ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। इसको भिन्न में करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में यही चीज़ लिख लेना है, अंश में 1 2 3 लिख देना है। ध्यान से देखना, अंश में क्या लिख देना है, अंश में 1 2 3 लिख देना है। डिवाइड बाई आपको क्या करना है, 1 लिखना है। 1 के बाद उतना जीरो लगाना है जितना यहाँ दशमलव के बाद का अंक है। दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक है वो गिनना है आपको। तो दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक है तो 1 के आगे कितना जीरो लगा देंगे, हम 2 जीरो लगा देंगे। कह रहा है कोई भी दशमलव संख्या है उसको भिन्न में परिवर्तित करने का पहला रूल क्या है, पहला नियम क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको संख्या दिया है हम हर अंश में वही संख्या को पूरा टोटल दशमलव हटा करके लिख देते हैं। फिर नीचे हर में 1 लिखने के बाद दशमलव के बाद हम देखते हैं उस जो संख्या था दशमलव के बाद कितना अंक है, इसमें 2 अंक है, इसलिए 1 के आगे कितना लिख दिया मैंने, 2 जीरो लगा दिया। अब जैसे हमारे पास ये है कि और ले लेते हैं 0.125, हमारे पास ये संख्या है, इसको हमको भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि अंश में इसी चीज़ को छाप दो, तो मैंने छाप दिया 125। हर में क्या करना है, पहले 1 लिखना है। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 के आगे कितना जीरो डाल देंगे आप, 3 जीरो डाल देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव से किस में हो गया, ये भिन्न में हो गया। अब इसको काट भी सकते हो, ठीक है, काटोगे आपका जो भी आएगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम आपको सिखा रहे थे कि दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान के चलो 2.14 है, ये हमारे पास दशमलव संख्या है। अब हमको कह रहा है इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो हमने अभी आपको सिखाया, आप भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पूरा का पूरा ये क्वांटिटी लिख लेना है 214, ऊपर मैंने 214 लिख दिया, नीचे 1 के आगे यहाँ दशमलव के दाईं तरफ देखना, आपको इधर बाईं तरफ होता है, इसको बोलते हैं बायां या बाईं तरफ बोलते हैं, और इस साइड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, दाईं तरफ बोलते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, आपका दाहिना हाथ इस साइड दिख रहा है तो इधर दायां, उस साइड बायां दिख रहा है तो बायां। तो आपको क्या करना है, दशमलव के बाद यहाँ पे देखना कितने अंक है, तो 2 अंक है, यहाँ पे 1 के आगे क्या लगा देना है, 2 जीरो लगा देना है। तो ये आपका चेंज हो गया क्या, कोई भी संख्या को हम दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, मैंने क्या सिखाया आपको, कोई भी दशमलव संख्या को किसी भिन्न में कैसे चेंज करना है, तो मैंने आपको कैसे बदलना है मैंने आपको सिखाया है कि आपको सबसे पहले वो नंबर अंश में लिख लेने हैं, वो जो संख्या है टोटल अंश में लिख देना है। फिर हर में 1 लिखना है, 1 के आगे उतना ही जीरो लगाना है जो दशमलव संख्या के दाईं तरफ कितने अंक है। अगर दाईं तरफ 2 अंक है तो आपको 2 जीरो लगाना है, 3 अंक है तो 3 जीरो लगाना, जैसे यहाँ पे 2 अंक था तो 2 जीरो लगाया, 3 अंक है तो 3 जीरो, 2 अंक है तो 2 जीरो। ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपको और बताते हैं कि इस टाइप के आएंगे तो कैसे आपको करना है, वो भी आप देख लो, ध्यान से देखना है। पहले आसान आसान देखते हैं हम लोग, पहले एक बार फुल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे दशमलव का ऑपरेशन, कि दशमलव का हम कैसे जोड़ घटाव गुना भाग
सारा चीज़ कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम क्या कर जाएंगे, हम सीख जाएंगे। अब देखो जैसे मेरे पास एक भिन्न है, अब कह रहा है इसको दशमलव भिन्न है, हमको प्रॉपर भिन्न में लिखना है। जैसे मान के चलो हमारे पास है 2.135 डिवाइड बाई 73.12, ठीक है। अब कह रहा है इसको हमको यार भिन्न में चेंज करो, ये दशमलव भिन्न में है, अब हमको कह रहा है भिन्न में चेंज करो, तो ध्यान से देखना है आपको। पहले क्या लिख लेना है, पहले पूरा नंबर लिख लो, तो 2 1 3 5, मैंने ऊपर वाला पूरा दशमलव हटा दिया, फर्क नहीं पड़ता है। फिर नीचे वाले को भी मैंने वैसे लिख लिया, ठीक। अब ध्यान से देखना है कि ऊपर कितना दशमलव के बाद कितने अंक था, दशमलव के बाद 3 था, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। यहाँ पे नीचे वाले में दशमलव के बाद कितना अंक था, 2, तो 2 अंक। ध्यान से देखना, नीचे वाले में 2, आपको ऊपर वाले में से हमेशा नीचे वाले को क्या करना है, माइनस। तो माइनस किया, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। अब ध्यान से देखना कि 1 आया है यहाँ पे, तो अब हमको 0 लगाना है। ध्यान से देखना है, 0 लगाना है। अब 0 हमको उसके आगे लगाना है जहाँ पे दशमलव कम है। देखो यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, तो जहाँ पे दशमलव के बाद कम अंक है उसके नीचे हमको क्या लिख देना है, उसके आगे एक 0 लगा देना है, ठीक। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल ये भिन्न हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है 7.31, नीचे है 2.325। अब ध्यान से देखना है, हमको तो ऐसे लिखना है 731 डिवाइड बाई 2325। ये हमारा भिन्न का आंसर नहीं है, हम एक बता रहे कैसे लिखना है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 3, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना है, 2, तो हम माइनस कर देंगे तो 1। अब हमको 1 0 लगाना है। 1 0 कहाँ पे लगाना है, जिधर दशमलव कम है। दशमलव यहाँ पे कम है, इसमें देखो 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो इसमें 2 अंक है, तो इस वाले पे 1 0 लगा देना है, आंसर हो जाएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो 73.1 है, 73.1 है, तो हमारे पास 3 माइनस कितना हो जाता, 1, नीचे 3 ऊपर 1, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है। दशमलव के हमेशा दाईं तरफ देखेंगे, 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना है, 3 अंक, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2। अब हमको 2 0 लगाना है, कहाँ लगाना है, जिधर दशमलव कम है। तो दशमलव यहीं पे कम है, 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 0 यहाँ पे लगा देना है, ये हमारा भिन्न हो जाएगा। ये तरीका है किसी भी दशमलव भिन्न को प्रॉपर भिन्न में चेंज करना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि हम इसके बाद समझते हैं कि दशमलव का जो है जोड़ एवं घटाव कैसे करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। बस हम थोड़ा सा टॉपिक देख रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाना है उसके बारे में। मैंने अभी आपको बताया इतना चीज़, आई होप आपको समझ में आया होगा कि दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अगर भिन्न में दशमलव है तो उसको भिन्न में केवल कैसे चेंज करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया। फिर एक एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं कि कैसे आपको करना है। चलो एक ले लेते हैं और 12.312 डिवाइड बाई 713.21। अब ध्यान से देखना है, ठीक। चलो और कुछ ले लो, 3 5 7 ले लो, इतना बड़ा ले लो, तब आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नंबर यू लिख लो, जो दिख रहा है सामने से वो दिख लो। तो 12 3 1 2 हमने लिख लिया, 1 2 3 2 3 1 2। नीचे आप लिख लो 7 1 3 2 1 3 5 7। पहले आपको ये लिख लेना है। फिर अब दशमलव के बाद अंक गिनना है कितना है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद अंक कितना है, 5, यहाँ पे दशमलव के बाद अंक कितना है, 3, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचा, 2। अब हमको 2 0 लगाना है। 2 0 कहाँ लगाना है, जहाँ पे दशमलव कम है। तो दशमलव ऊपर वाले में कम है, अंश में क्या है, अंश में दशमलव कम है, हर में दशमलव ज़्यादा, जहाँ पे दशमलव के बाद अंक कम है उसी पे लगाना है। तो आप यहाँ पे 2 0 लगा दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ये सही तरीका हो जाएगा भिन्न में चेंज करने का, एक दशमलव भिन्न को हम भिन्न में। तो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आपको समझाएंगे कि दशमलव का हम जोड़ कैसे करते हैं, दशमलव का घटाना, मतलब एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। हम आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे कि डेसिमल नंबर का हम कैसे करेंगे, दशमलव संख्या का जो जोड़ है, घटाव है, उसको कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से। याद रख लेना, बहुत लोग को ये सब चीज़ें नहीं आती है। बहुत लोग सोचते हैं यार बहुत आसान चीज़ है। मैं आपको बता दूं, गणित में कुछ भी चीज़ आसान नहीं है, और गणित में कुछ भी चीज़ टफ नहीं है।
कुछ भी चीज़ कठिन नहीं है। क्यों नहीं कठिन है? अगर आपको आ गया तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर आपको नहीं आया है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? आपके लिए हार्ड हो जाएगा, आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो हम आपको ऐसा समझाएंगे कि आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो पे बने रहो, आप देखते रहो। ध्यान देखेंगे, दशमलव का हम अब पढ़ाएंगे जोड़। पहले ध्यान से देखना, जब हम सिखाएंगे जो चीज़, वो चीज़ उस पर ध्यान दो। दशमलव का जोड़ मीन्स एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। कह रहा है कि किसी भी डेसिमल नंबर का मतलब किसी भी दशमलव संख्या को हम जोड़ेंगे कैसे, उसके बारे में देख लेते हैं। ध्यान से देखना पहले। अब हमको 1.23 प्लस 0.357 प्लस 231.78 ये ऐड करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या करना है? हमको ऐड करना है। तो अब इसके लिए एक हम कंसेप्ट आपको समझाते हैं कि जो दशमलव है वो सबका सेम होना चाहिए। सबका सेम का मतलब ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.23, ठीक, लिख दिया यहाँ पे। अब दूसरे का जो दशमलव है इस दशमलव के नीचे होना चाहिए। दशमलव के नीचे लिख दिया मैंने इसका दशमलव। उसके बाद क्या है? 3, 5, 7। अब ध्यान से देखना, आगे क्या है, इस साइड दाहिने तरफ क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसे समझा रहा हूँ आप समझते रहो। तीसरे का क्या है? दशमलव। दशमलव के बाद क्या है? उधर 7, 8। इस साइड क्या है? 1 है, 2 है, सॉरी 3 है, 2। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है, सबको हमको प्लस करना है। मैंने क्या किया? पहले सबसे पहले मैंने बोला कि किसी एक नंबर को लिख लो। देखो मैंने 1.23 लिखा, पॉइंट के नीचे इसको पॉइंट को रख दिया तो इधर आ गया, ये 3 नंबर हो गया। यहाँ पे है पॉइंट के बाद 2 नंबर, मैंने पॉइंट के बाद 2 नंबर 7, 8 लिखा है, इस साइड 3 लिखा है। अब जहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है वहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अब 0 लगा लेना। अब ऐड करो तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, 5, 13 और 3 16, कैरी 1, 7, 3, 10, 2, 12 और कैरी इसमें 1 था तो 13, कैरी फिर भी 1, तो 1, 1, 2, कैरी कितना होगा? 3, यहाँ से हुआ 3, यहाँ से हुआ 10। तो आप देख सकते हैं कितना हो गया? 233.367। ये था एडिशन का दिमाग से कैसे करना है। मैंने अभी आपको बताया, एकदम आसान तरीका। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एग्जांपल आप देख लो। मैं दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.01। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्लस 3.74 प्लस 1.3। ध्यान से देखना, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ आप बस देखते जाओ वैसे ही। आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने बोला है पहला ही नंबर ले लो, तो मैंने क्या लिखा? 0.001। दूसरा में कोई पॉइंट नहीं है, तो ध्यान देखना है, हमको पॉइंट वाला ही लिखना है। तो यहाँ पे पॉइंट कुछ नहीं था तो मैं 0 जो तो हमारे पास 2 है, हम इसको 2.00 लिख सकते हैं, लिख दो। तो हमको पॉइंट के बाद इधर क्या है? 0, 0, कुछ नहीं था, 0, 0। और इस साइड हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, क्योंकि हमको पॉइंट के बाद वाला इधर वाला लिखना था, पहले लिख लिया। अब इसका देख लो, तो इसके पास क्या है? पॉइंट के बाद पहले क्या है? 3 नहीं है, पॉइंट के बाद क्या है? 7 है, 4 है, इधर क्या है? 3। फिर वहाँ पे क्या है? 1.3, पॉइंट के बाद क्या है? 3, इधर क्या है? 1। अब मैंने बोला है यहाँ पे एक 0 लगा दो, यहाँ पे तो 0 लगा दो। अब ऐड कर दो, 1 यहाँ से आएगा 4, यहाँ 7, 3, 10, कैरी 1, 1, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 1, 7, तो 7.041। मैंने आपको समझाया, कैसे समझाया कि आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको लिख लेना, इस नंबर को मैंने लिख लिया। उसके बाद देखना है यार, इसमें 2 में तो पॉइंट ही नहीं है, तो याद रख लेना पॉइंट के बाद इधर कुछ आना ही नहीं है, क्योंकि 2 के बाद कोई पॉइंट नहीं है, तो 2 के बाद कोई नंबर भी नहीं है। मैंने 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है,
फिर क्योंकि जीरो ऐड करोगे क्या फ़र्क पड़ेगा, और हमने आपको बताया है कि किसी भी नंबर के बाद, किसी भी नंबर में पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद दाहिने तरफ जीरो लिखने से उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होती है। फिर 3.74 था, मैंने 3.74 लिख दिया। नहीं, एक और तरीका आपको बेस्ट तरीका बताते हैं कि आप वैसे देखो, अगर समझ में आ जाता है तो आप वैसे समझ लो, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो ये वाला देख लो। इसमें आपको यही चीज़ कैसे करना है दूसरे तरीके से देख लो। इसमें क्या करना है कि पॉइंट के बाद अंक समान करना है आपको। सबसे पहले देखो, तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है, सबसे ज़्यादा इसी में है, तो हम सबसे पहले इसी को लिख ले। पहले अब देखो यहाँ पे 3 अंक है, तो मैंने लिख लिया पॉइंट के बाद क्या 3, 5, 7। अब यहाँ पे देखो 2 अंक है, तो अपने से तुम क्या लगा सकते हो 0। यहाँ पर भी 2 अंक है, तो अपने से क्या लगा सकते हो 0। अब देखो, अब यहाँ पे तो पॉइंट के बाद तो यार सब सेम हो गया ना, 0 हो गया। वहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 7, 8, 0 और यहाँ पे 1, 3, 2। अब ऐड कर दो 7, 8, 3, 11, 5, 16, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 1, 13 और 1, 1, 2, 1, 3, तो आ गया आपका ठीक 233.367। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेथड सही था या वो मेथड सही था। आप कोई सा भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो दूसरा, जैसे हम ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है 1.2 प्लस 0.34 प्लस 0.0056, ये ऐड करना है। तो सबसे बड़ा वाला देख लो 4 है, यहाँ पे 2 ही है, तो 1 पॉइंट, देखो पॉइंट के बाद 4 अंक है, यहाँ पे 1 ही है, तो हम 4 अंक कर लेंगे, 4 अंक हो गया। यहाँ पर 2 ही है, 2 0 लगा देंगे, 4 अंक हो गया 0.056। अब 4 अंक हो गया, तो अब लिख लो 1.20000। यहाँ पे तो पॉइंट के बाद याद रख लेना, मैंने बताया पॉइंट को नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, 3400। यहाँ पर भी क्या है 0056। ठीक, तो 6, 5, 4, 5, 1.5456, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, दशमलव का जोड़। मैंने 2 तरीके से समझाया है, आई होप आपको दशमलव संख्या का जोड़ आ गया होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं, जोड़ अगर आपको समझ में आ गया तो अब घटाना सिखाते हैं। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत इजी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ बहुत आसान है। अगर आपको आता है तो गणित आसान है, अगर आपको नहीं आता है तो गणित बहुत कठिन है। याद रख लेना, दिमाग में घुसना चाहिए बस। एक बार अगर दिमाग में घुस गया तो जन्म जन्म तक भूलने वाला नहीं है। और ये ऐसी चीज़ है कि जो कभी भी आपको ख़राब नहीं करेगी आपकी लाइफ में। जितना ज़्यादा आपको खाना है, जितना ज़्यादा आपको इसके बारे में सोचना है, आप सोच सकते हो, आपको कभी बर्बाद नहीं करेगी। ठीक है, तो हम यही काम करते हैं, क्या पढ़ाई। पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती, कभी ना कभी यूज तो होता ही है। अब हम घटाना देखते हैं इसका, घटाना सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो देख लेते हैं अब सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जरा देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या करना है। मैंने एडिशन में आपको समझाया, जोड़ने में हमको बताया कि सीधी सी बात है, पॉइंट के बाद हमको उसके राइट में, उसके दाहिनी तरफ देखना है कि कितने अंक है। तो सारे में हमको उतना करके करना है, या तो फिर मैंने जैसे सिखाया आपको वैसे करना है। 2 तरीका बताया था, उसमें से कुछ भी। अब इसमें देखो, जैसे हमारे पास क्या है कि 23.78 माइनस करना है हमको 1.299। ध्यान से देखना है, हमको क्या करना है माइनस 1.299। जो कठिन कठिन है हम वही करा देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। अब देखो हमको क्या करना है, हम तो मैंने आपको बोला है कि दशमलव के बाद जोड़ घटाना में यही होना चाहिए, गुना भाग तो हम आपको आसानी से बता देंगे। अब इसमें देखो कह रहा है, हमने आपको बताया था कि दशमलव के बाद अंक समान होना चाहिए। तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है 3 अंक है, तो हम अपने आप 0 लगा के लेबल कर लेंगे, तो बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 23.780। और यहाँ पे क्या है ध्यान देखना, ये पॉइंट वाला चीज़ पॉइंट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 आएगा, इसके इस साइड आएगा 2 और 9,
9 माइनस करना है, ये कैरी दे देगा, 10 में से 9 जाएगा 1, 7 बचा ये कैरी देगा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो आपका ये आंसर रहा। ठीक, पहला आंसर रहा। ध्यान से देखते रहना, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा, ऐसे भी आता है कि 0.1 माइनस 0.099। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो छोटा है और ये तो बड़ा दिख रहा है। नहीं, बड़ा यही है, ठीक है, उसे 10 टाइम्स बड़ा है, जितना वो है उसका 10 गुना वो लगभग बड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे रहता तो 10 गुना बढ़ा रहता, बट यहाँ पे 9 9 है, तब भी उससे क्या है ज़्यादा। हम आपको बताते हैं कैसे करना है। देखो, दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है, 3 अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 3 अंक। तो हम 3 अंक लाने के लिए क्या कर देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। अब देख लो, सॉरी 2 जीरो लगा देंगे। अब देख लो दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 3। यहाँ पर भी दशमलव के बाद कितने हो जाएंगे, दशमलव के बाद कितने हैं, 3 अंक है, 099। ठीक, अब क्या करेगा, ये कैरी देगा इसको, ये 10 होगा, ये कैरी इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9। ये 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर भी क्या बचा, यहाँ पर 1 में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये भी 0, तो आपका आंसर 0.001। ठीक, तो आप ये भी समझ गए कि कैसे करना है। मैंने आपको बताया दशमलव के बाद अंक समान होने चाहिए, तो दशमलव के बाद यहाँ पे अंक समान नहीं था, समान किया मैंने। उसके बाद जैसे आप माइनस करते हैं किसी भी नॉर्मल तरीके से जो करते हैं, जोड़ घटाना जो आप पहले से किए हैं विदाउट जिसमें दशमलव नहीं है, उसी हिसाब से आपको करना है, किधर से कैरी लेना है वो आपको पता है। ठीक, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें आप देख लो। जैसे मान के चलो हमारे पास 21.735 था। अब इसमें से हमको 2.97 या 2.9 बस केवल क्या करना है, 2.9 माइनस करना है, ठीक है, माइनस 2.9। अब देखो मैंने क्या बोला है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर भी नीचे वाले में दशमलव के बाद क्या होना चाहिए, 3 अंक। 3 अंक के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 जीरो लगा दिया, अपने आप 2 जीरो लगाओगे। अब माइनस करो, 5 में से 0 जाएगा 5, 3 में से 0 जाएगा 3, 7 में से 9 जाएगा नहीं, ये कैरी दे देगा, 17 में से 9 जाएगा 8। अब बचा यहाँ पे 0, ये 20 हो गया, ये कैरी दे देगा, देखो यहाँ 0 बचा, ये कैरी देगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे कितना है 1, तो 18.835। 18 दशमलव क्या हो गया, 835। मैंने आपको क्या बताया कि कैसे आप किसी भी दशमलव संख्या का घटाना कैसे करेंगे, वो भी मैंने आपको इधर सिखा दिया। ठीक, तो घटाना आप समझ गए, जोड़ समझ गए। अब हम आपको गुणा सिखा देते हैं। गुणा तो बहुत ही आसान है, एकदम आसान तरीके से हम सिखा देंगे, तो आप बने रहिए वीडियो पे, देखते रहो। देखो, कभी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े या फिर आप बहुत बड़ा धांसू कोई तरीके से आपको बताएगा। सब लोग का तरीका यही रहता है, ठीक है। कोई थोड़ा सा इधर उधर करके बताता है, कोई और थोड़ा सा इजी होगा, जो भी जैसे भी होगा, बट हमको जो समझ में आता है मैं आपको वो चीज़ करा दिया, ठीक है। अपने तरीके से मैं अपना बेस्ट ही देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। अब देखो गुणा, हम दशमलव संख्या का गुणा कैसे करेंगे वो देख लो। दशमलव संख्या का गुणा मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। हमको क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास मैं 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास 1.23 मल्टीप्लाई 0.001, ठीक। दूसरा मेरे पास है 21.23 मल्टीप्लाई 2.7, ठीक। देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, अब भूल जाओ, इसमें क्या करना है, इसमें तुमको दशमलव हटा देना है हमेशा। तो हमने दशमलव हटा दिया, तो 1 2 3, यहाँ से भी दशमलव हटा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, केवल 1 मिलेगा। दशमलव हटाने के बाद 1 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 2 3। ये आंसर नहीं है आपका, ध्यान से देखना, ये तो नॉर्मल ऐसा आंसर है। अब आंसर लाने के लिए क्या करोगे, देखो दशमलव के बाद गिनना है, 3 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है,
तो 3 और 2 को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 5। अब दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद दाहिने तरफ से, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, दशमलव लगा दो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या करना है, गिनना है, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2, दशमलव के बाद 3 अंक तो 2 और 3 मिलके 5, दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। तो हमारे पास 3 ही अंक था, 2 मैंने जीरो अपने से लगाया। उसके बाद आपको यही करना है। अभी जैसे इसमें देखो, इसमें भी आपको क्या करना है, भूल जाना है कि दशमलव है। दो दशमलव अगर नहीं है तो ये हो जाएगा, और इसको 27 से गुना कर देंगे जैसे जनरली करते हैं वैसे। 7 त्रिक का 21 कैरी 2, 7 दूना 14, 14 दू 16 कैरी 1, 7 एकम 7 1 8, 7 दूना 14, दो तियाँ 6, दो चौक सॉरी 2 दूना 4, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, ऐड कर दो 1, 6 6 12 कैरी 1, 8 4 12 1 13 कैरी 1, 4 2 6 1 7 5। अब ये मेरा आंसर नहीं है, ये तो हमारा जनरली आंसर। अब देखना है कि पॉइंट के बाद कहाँ पे, यहाँ से 2 अंक मिला, यहाँ से 1 अंक मिला, तो दोनों ऐड कर दो, कितना अंक हो गया 3। तो यहाँ पर इधर से हम जाएंगे लेफ्ट साइड, कितने अंक तक, 3 अंक तक, 1 2 3। आपका आंसर 57.321। आई होप आप लोग को एकदम पूरा परफेक्ट समझ में आ रहा होगा। मैं एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको भाग की तरफ लेके चलते हैं। चलो, अब हमारे पास क्या है, मान के चलो 0.09 मल्टीप्लाई 0.002। तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। तो 9 का डबल करोगे 18 हो जाएगा। अब पॉइंट गिनो, 3 पॉइंट यहाँ पे है, 3 के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पर, तो 3 और 3 को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 6। अब दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक दशमलव, ये आपका आंसर उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दशमलव का गुणा हो गया, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉइंट नंबर। अब हम आपको भाग समझा देते हैं कि दशमलव का भाग कैसे होगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, तो दशमलव का भाग समझते हैं। चलो, दशमलव का भाग देख लेते हैं। देखो, दशमलव का भाग करने का मतलब है, आपको दिया रहेगा, कभी भी याद रख लेना। जैसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं, 1.237, ठीक, डिवाइड बाई 12.2। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है पहले कि हमको कैसे करना है। तो आप भूल जाओ, या तो ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, आप ऐसे कर लो 1.2, ठीक, तो आसान हो जाएगा। अब आप जैसे भाग करते थे वैसे ही भाग करना है। कैसे भाग करना है, 1237 डिवाइड बाई कितना करना है 12। आप लोग जनरली ऐसे करते थे, 12 का इकाई 12, यहाँ से क्या हो जाएगा 0, 3 उतरेगा तो इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो 7 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 ला देंगे, ठीक। तो 12 दूना 24 करोगे तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से सॉरी 3 बार जाएगा यहाँ पे, तो ये 36 हो जाएगा। तो बचा कितना, 1 बचा, ठीक। 1 बचने के बाद अब 1 में तो जाएगा नहीं, फिर पॉइंट लेके जाओ, यहाँ पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा 0 लगाओगे 100, कितना हो जाएगा 8, ऐसे जाएगा ये आगे तक, ठीक है। तो आपको यही लिख देना है, क्या लिखना है 103.08, ठीक है। याद रखना ये पॉइंट है, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट है। अब इतना तो मेरा आंसर 12 रहता तब आता, ठीक, क्या है 12 रहता तो ये आंसर आता। अब यहाँ पे काउंट करना है, ध्यान से देखना कहाँ पे, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने हैं 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक, यहाँ पे कितना है 2 सॉरी 1 है, तो 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 बचा। अब याद रख लेना नीचे क्या होना चाहिए था, 2 0 ज़्यादा होना चाहिए था, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे 100 से, क्यों करोगे 100 से, या तो 2 0 इधर शिफ्ट, ये पॉइंट इधर 2 जगह पे शिफ्ट कर दो, मतलब 1.0308 ये आपका आंसर है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग को नहीं समझ में आया,
ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार फिर से हम दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कैसे आएगा। चलो मैं ले लेते हैं, क्या हमारे पास क्या है 12.38 डिवाइड बाई 3.6 है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे भिन्न में चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचा, 1 जीरो लगाना है, ऊपर लगाना है कि नीचे, नीचे लगाना है। तो 12.38 सॉरी ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब आप क्या कर दो, अब डिवाइड कर दो, ठीक, किससे 360 से, जो आएगा आप वो आंसर कर दो, या तो आप 36 से डिवाइड कर दो, 36 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें एक पॉइंट लेफ्ट साइड क्या करना है आपको, शिफ्ट कर देना है। जैसे देखो, जैसे क्या करना था आपको, जैसे मान के चलो कि 0.325 डिवाइड बाई 1.5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 325 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 15 से। ठीक है, 15 से डिवाइड करेंगे तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, बचा कितना 2, 15 इकाई 15, बचा कितना 10, ये पॉइंट हो जाएगा 100, 15 छक्का 90, बचा कितना 10, ऐसी जाएगा। ठीक, अब देखो, अब हमको क्या करना है वो देख लो, कह रहा है यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब ये जो आंसर आ रहा है 2 पॉइंट हमारा शिफ्ट होगा किधर, लेफ्ट साइड की तरफ, 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा 0.2166, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था आपका भाग विधि, ये था भाग नियम। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पूरा का पूरा मेरा समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता ही रहूँगा और आप लोग के लिए। आपको बस केवल क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो भी 1 रुपया लगने वाला नहीं है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।